देखिए, श्याम रजक जी जदयू के एक सीनियर नेता थे और बिहार के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज के चुनावी वर्ष में उनका जाना निश्चित रूप से जदयू के लिए और एनडीए के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब चुनावी वर्ष में इस प्रकार से अगर कोई मंत्री अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक असमंजस की स्थिति आएगी, लोगों के दिमाग में अलग अलग विचार आएंगे। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से एनडीए से जाना निश्चित रूप से उनका अभी दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रुचा शर्मा। इस बीच बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है और अब खबर ये आई कि जेडीयू से निकाले जाने के बाद श्याम रजक ने आरजेडी को ज्वाइन कर लिया। इस मुद्दे को लेकर भी अब चिराग पासवान ने जेडीयू पर तंज कसा है। चिराग पासवान ने जो बातें कही है वो साफ तौर पर ये बताने के लिए काफी है कि चिराग पासवान अब एक बार फिर से जले पर नमक छिड़क रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान ने ये कह दिया है कि श्याम रजक का एनडीए से बाहर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी कि अब इस मुद्दे को लेकर भी चिराग पासवान ने साफ तौर पर जेडीयू पर तंज कसा है। सीधा निशाना जो है वो नीतीश कुमार पर लगाया है। इसके पहले भी चिराग पासवान की तलखी साफ तौर पर दिख रही थी हर मुद्दे को लेकर। जिस तरह से वो सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे, मीटिंग भी वो करते हैं, मीटिंग में सीएम नीतीश के कार्यों पर सवाल भी उठाते हैं। ये कहते हैं कि ये गठबंधन सिर्फ बीजेपी और एलजेपी का है, जेडीयू तो बाद में आया है। कहीं ना कहीं चिराग पासवान की ये बातें बड़ी बात है और अब इसको लेकर जिस तरह से सियासी भूचाल है वो मच गया है। और इसी बीच चिराग पासवान ने जिस तरह से ट्वीट करके ये बातें रखी है, अब ऐसे में लगता है कि चिराग पासवान पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये बातें कही गई है, जैसे चिराग पासवान ने खुद रिट्वीट किया है। यानी कि ये बातें सिर्फ चिराग पासवान की ही मानेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से बिहार में बवाल मचा है और वो बवाल बढ़ता ही नजर आ रहा है। चिराग पासवान इससे पहले भी दिल्ली में जेपी नड्डा के साथ मीटिंग कर चुके हैं और नीतीश कुमार की शिकायत कर चुके हैं। उसके बाद आनंद फानन में पटना पहुंचते हैं। पटना में तुरंत वो मुलाकात करते हैं अपने तमाम तरह के जो उनके सहयोगी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, और उस मीटिंग में सीएम नीतीश के कार्यों पर सवाल भी उठाते हैं, उनके खिलाफ कई बड़ी बातें कहते हैं। लेकिन जैसे मीटिंग से बाहर निकलते हैं चुप्पे साध लेते हैं। तो जिस तरह से चिराग पासवान की एक्टिविटी है, ऐसे में वो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि अब वो जेडीयू से समझौता करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। इसी बीच हर मुद्दे को लेकर कल चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से बिहार में टेस्टिंग को लेकर सवाल खड़ा किया, ये साफ तौर पर बताने के लिए काफी है कि चिराग पासवान ने अपना स्टैंड अभी तक क्लियर रखा है। इसके पीछे कई कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ये प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर वो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान ने सफाई देते हुए ये कहा है कि मैं चुनाव लड़ने के मूड में नहीं हूं, मैं सीट शेयरिंग को लेकर ये बातें नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं बिहार में विकास की बातें कह रहा हूं। अगर बिहार की बात और जनता की बात को लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरोध में समझते हैं तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। तो साफ तौर पर चिराग पासवान की जो तलखी है वो ये बता रही है कि जेडीयू और एलजेपी के बीच जो विवाद है वो गहराता जा रहा है और अब ना नीतीश कुमार पीछे हटने के मूड में नजर आ रहे हैं और ना ही चिराग पासवान। और एक बार फिर से श्याम रजक के मुद्दे पर भी चिराग पासवान ने जिस तरह से ट्वीट किया, जिस तरह से ट्वीट में ये बातें रखी गई कि एनडीए से बाहर निकलना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, तो इससे अब बड़ा सियासी हमला के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।